के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगाम में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है। आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़, यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर के जिस नोड के विकास को हम लोगों ने 2018 से 19 से प्रारंभ किया था, आज उसने भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन में दुनिया के पास नहीं है और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। और पाकिस्तान ही नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसके कारण, उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं, यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। याद करिए 2017 के पहले यही होता था, कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे, शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दिए जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है, उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए, इस दिशा हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहनों और भाइयों, मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास में, स्वच्छता में,
सुरक्षा के मानकों को आगे बढ़ाने में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे चल करके आपके सहयोग के लिए तैयार रहेगी। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम को बनाई है। साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है।